10th क्लास बेटा चैप्टर कराऊंगा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री 8th चैप्टर। ये बहुत अच्छा चैप्टर है भाई, क्योंकि इससे रिलेटेड एक चैप्टर और है इसमें 10th क्लास में। और आगे भी जिस बच्चों को मैथ सीखना है या फिजिक्स है तो बैकबोन है ये मैथ और फिजिक्स की ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर आप क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लिया आपने, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ए बी सी, यहाँ से राइट एंगल है ये। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सारे के सारे जो है ना किसके ऊपर पढ़ेंगे, 8 चैप्टर में राइट एंगल के ऊपर ही पढ़ेंगे। इसी के ऊपर बनता है ये सारा का सारा। जो इसका यहाँ आपने 90 का ले लिया, अगर ये मैं यहाँ एंगल शो करता हूँ फिर तो ये तो बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया हाइपोटेन्यूस। अगर मैं एंगल यहाँ शो कर देता हूँ मान लीजिए यहाँ, तो उसी वक्त ए से लेकर बी तक क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और बी से लेकर सी तक क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिक्स में जहाँ भी दो एंगल शो कर रखे ना, दो एंगल शो कर रखे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जहाँ दो एंगल शो कर रखे हैं। और जो उसके साथ वाली जो राइट एंगल के वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तीसरा क्या बन गया, हाइपोटेन्यूस। अब 3 वर्ड आएंगे, साइन, कोस और टेन। साइन, कोस और टेन, ठीक। अगर सी को लेकर पढ़ते हैं, जैसे ये एंगल हो गया, यहाँ देखो मैंने सी पॉइंट ले लिया, तो सारे के सारे सी के लिए पढ़े, साइन सी, कोस सी, टेन सी के लिए। फिर आ गया इससे अपोजिट कोट, कोट के लिए, और कोस का उल्टा होता है सीकेंट, सीकेंट सी, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। 6 वर्ड लिखे, साइन, कोस, टेन। साइन का अपोजिट कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, और टेन का अपोजिट होता है कोट। देखो पी बी पी, एच एच बी। कुछ बच्चे अपनी अपनी मर्जी से को याद करते हैं, जैसे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है देखो, इसमें सबसे पहले आएगा साइन सी। सी के हिसाब से ले रखा है, तो सी के हिसाब से ले रखा, तो बेस कौन बना, ये बना। परपेंडिकुलर कौन बना, ये बना। तो साइन सी किसके इक्वल आएगा बेटा, ए बी अपॉन क्या आएगा, बोलो बी सी आएगा। ए बी अपॉन क्या आएगा, बी सी। फिर देखो कोस, कहाँ से लिखने लग रहा हूँ मैं, देखो कोस, कोस किसके इक्वल है, बोलो बी अपॉन क्या है, बोलो एच, बी अपॉन एच। और दूसरा देखो इसको लिख देते हैं पी अपॉन एच। यानी कि जब भी साइन की बात आएगी ना, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। याद रखने वाली बात क्या है, जब भी साइन की बात आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब कोस की बात आएगी वो क्या होगा, बेस अपॉन क्या हुआ, बोलो बेस अपॉन क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस। अगर टेन की बात करें, टेन सी, वो किसके इक्वल हो गया, पी अपॉन क्या होगा, बी, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस। फिर आ गया कोसिकेंट, बोलो बेटा कोसिकेंट क्या है, एच अपॉन क्या है, पी। आसान है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है, तो एच अपॉन पी। फिर आ गया सीकेंट, बोलो सीकेंट क्या हो गया, एच अपॉन क्या हो गया, बोलो एच अपॉन क्या हो गया, बोलो बी। एच का मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या हो गया, बेस। और लास्ट में क्या बच गया, कोट। कोट क्या हो गया, बेस अपॉन क्या हो गया, बोलो परपेंडिकुलर। बेस अपॉन क्या हो गया, बोलो परपेंडिकुलर। अब इसी क्वेश्चन में देखो, अगर मैं ये 5 लिख देता हूँ, ये 12 लिख देता हूँ, ठीक है, ये 5 दे दिया और ये क्या दे दिया, 12 दे दिया, तो ये एंगल कितने का हो गया, बोलो 90 का हो गया। तो कौन सी थ्योरम लगेगी, बोलो कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में जो हाइपोटेन्यूस होता है ना, बोलो ए सी क्या होता है, बोलो ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या आया, बी सी का स्क्वायर। ए बी की जगह क्या आया बेटा, 5 का स्क्वायर 25, और इसका स्क्वायर क्या आया, 144। तो टोटल क्या बन गया, 169। तो कहने का मतलब ए सी बोलो क्या आया, 13 आ गया। तीनों साइड आ गया आपके पास, 5 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप उनसे कर लेना। अगर इसी में पूछ लूँ मैं, फाइंड, आपने बताना है साइन सी, टेन सी
और सीकेंट, इनकी वैल्यू बतानी है। पहले बताना बेटा साइन, साइन सी की वैल्यू बतानी है। तो सी ये है तो बेस ये बन जाएगा। बोलो साइन किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बोलो परपेंडिकुलर कौन है इसमें? 5, और हाइपो कौन है? 13। तो क्या हुआ बोलो? 5/13। नेक्स्ट लिख दिया इसने 10। 10 पे आ जाओ। 10 बोलो क्या होता है? पी अपॉन क्या होता है? बी होता है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस। परपेंडिकुलर कौन हुआ? 5। बेस कौन हुआ बेटा? इसका 12 होया। और तीसरा क्या आया? सीकेंट। बोलो सीकेंट क्या होता है? एच अपॉन क्या होता है? बी होता है। तो एच क्या हुआ बोलो? एच हाइपोटेन्यूस क्या हुआ बोलो इसमें? 13। और बेस क्या हुआ बोलो? बेस क्या हुआ इसका? 12। बोलो भाई समझ में आया नहीं है? तो बेटा इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, फिर आगे कराएं।